बिहार चुनाव में एसआईआर मुद्दे पर छिड़ी बहस अब दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। बिहार सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने नई मुहिम छेड़ दी है। दरअसल राहुल गांधी बिहार में एक बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, 17 अगस्त को हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे साथ बिहार के युवा एक व्यक्ति एक वोट और संविधान को बचाने के लिए निकलेंगे, साथ ही वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में हमें बिहार के युवाओं की जरूरत है। सभी युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। नमस्कार, 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और यात्रा की जानकारी देते हुए लोगों के समर्थन की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। बता दें कि सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 1 सितंबर को पटना में ये यात्रा समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी 23 जिलों में जाकर लोगों को मतदाता अधिकारों के बारे में बताएंगे। उनका मकसद चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस जनसभा में इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को कई ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई नई वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया गया है। राहुल ने इनके साथ चाय पी और चुनाव आयोग पर काफी बड़ा तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीवन में बहुत से दिलचस्प अनुभव हुए, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद करते हुए लिखा कि इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में बड़ा पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। इसी को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि आयोग इसे जरूरी प्रक्रिया बता रहा है। तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बेहद अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करनी होगी। अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि इन 65 लाख नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए, ताकि जिन लोगों को भी दिक्कत है वो 30 दिन के अंदर सुधार के लिए उपाय कर सकें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 22 अगस्त तक उसके निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो वहीं इस पर विपक्षी नेताओं की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी जीत बताई। कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि अभी चुनाव आयोग की धांधली खुलकर सामने आएगी। इस मामले पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है, बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उनके नाम बताए जाएं। साथ ही ये भी बताया जाए कि उनके नाम क्यों काटे गए। वहीं आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में रखा जाए। अब चुनाव आयोग की धांधली खुलकर सामने आएगी। एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया है, उसकी सारी पोल खुल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।